हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज सीडीपी का टेस्ट नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 भी यही है और इसमें साइकोलॉजी के तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 10 सालों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन करके हम आप लोगों के लिए टेस्ट बनाते हैं। सीडीपी के टेस्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की पीडीएफ चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम में चाहिए चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहिए, दोनों अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा आपको अगर हिंदी की पेडागोजी अलग से चाहिए, इंग्लिश वाली चाहिए, मैथ की चाहिए, सोशल साइंस की चाहिए, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। बालक का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम या वातावरण दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस चीज पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम, यानी वो किस वंश का है, अपने माता पिता पूर्वजों यानी अपने वंश के ऊपर, और अपने वातावरण किस एनवायरमेंट में वो रहता है, इन दोनों चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो आपका आंसर यहाँ सी होगा, वंशानुक्रम व वातावरण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्न में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय एनवायरमेंट वाले जो कारक हैं वो विकास को आकार देते हैं। कौन से? पौष्टिकता की गुणवत्ता बिल्कुल देता है, शिक्षा की गुणवत्ता ये भी देता है, शारीरिक गठन नहीं है, संस्कृति बिल्कुल देती है। यानी यहाँ ऐसा आपने एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका वातावरणीय कारक के अनुरूप में जो विकास में आकार ना देता हो। शारीरिक गठन का इसमें कोई रोल नहीं है, बाकी पौष्टिकता का भी है, क्योंकि जितना अच्छा पौष्टिक भोजन देंगे, उसका पौष्टिकता के साथ उसका डेवलप पालन पोषण होगा, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली विकास होगा। शिक्षा की गुणवत्ता का भी रोल है, संस्कृति का भी अपना रोल है, संस्कारों का भी अपना रोल है, तो शारीरिक गठन इसमें अवसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीव कोष के कारण, या वंश सूत्र के कारण। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो जीव कोष के कारण। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा सी। सी इज राइट आंसर, जीव कोष के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का, या प्रत्यागमन का। तो यहाँ दोस्तों आपका सिद्धांत प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होगा जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। माता पिता के जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, या थोड़ी थोड़ी माता पिता के जैसी। दोस्तों यहाँ साफ नजर आता है, समानता का नियम ये कहता है कि माता पिता जैसे होंगे उनकी संतान भी वैसी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, शिशु का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म के बाद से, किशोरावस्था से में, बाल्यावस्था में, या गर्भ काल में। शिशु का विकास जो है वो गर्भ काल से ही शुरुआत होता है, या गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणाएं होती है, नहीं होती है, कुछ होती है, या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है? सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणाएं होती है, इसमें ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक किसे कहते हैं? वातावरण को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, या फिर वंशानुक्रम को? बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक दोस्तों वंशानुक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिक के वंश का अध्ययन किया। स्पीरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने, या फिर सेल्डन ने? यहाँ आपका आंसर रहेगा गोडार्ड ने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 10, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया? पैतृक गुणों का हस्तांतरण का जो सिद्धांत है, जब हम कहते हैं कि दादा से पिता में, पिता से बच्चे में जिस तरीके से गुण हस्तांतरित होते हैं, इस थ्योरी को किस व्यक्ति ने क्लैरिफाई किया था? डार्विन ने, मेंडल ने,
लेमार्क ने या फिर लोक ने? दोस्तों मेंडल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और क्लैरिफाई भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11, वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन होता है? जीन्स होते हैं, माताएं होती हैं, वातावरण होता है या राइबोसोम्स होते हैं? दोस्तों वंश परंपरा का मुख्य वाहक जीन्स हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है। बालक के विकास की सही अवस्थाएं, ये क्वेश्चन एस्टेट में भी था और केवीएस में भी आपके बारे क्वेश्चन था। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये इसमें बी रहेगा। पहले शैशवावस्था, फिर आपका बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर आपका प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करती है। हम पर्यावरण की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह अध्यापकों को नौकरी प्रदान करेगी। डी तो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको क्या देखना है कि किसी भी स्कूल के अंदर पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसा कि आप देखते हैं प्राइमरी टीचर के पीआरटी के लिए ईवीएस का कंप्लीट रूप से पूरा सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन-सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? नंबर 1, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो यहाँ आपका आंसर निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारण कौन सा है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, ये तो नहीं होता, चिंतन पैटर्न भी नहीं होता, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ आंखों का रंग जो है वो आनुवांशिकता संबंधी कारण है। जैसे कहते हैं ना कि मम्मी पे आंखें गई हैं, पापा पे आंखें गई हैं, मम्मी पे कलर गया है, पापा पे रंग गया है, मम्मा पे नाक गई है, पापा पे नाक गई हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो आमतौर पे इसीलिए कहते हैं। तो आनुवंशिकता संबंधी कारक जो है आंखों का रंग है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्न में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना आपको नजर आती है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है या निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। यहाँ अंकों का लेन देन नहीं है। यहाँ मुद्दा यह है कि ग्रोथ में क्या रहेगा। दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ये सच्चाई है। क्योंकि स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर जब अब्दुल कलाम जी इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है, नेल्सन मंडेला जैसे लोग बड़े बन सकते हैं, भारत के अंदर न जाने कितने लोग हैं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े और बहुत बड़े व्यक्ति बने। अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की स्टोरियां आपने सुनी हैं। यानी कहने का मतलब ये कि सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो इंटेलेक्चुअल को ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। आमतौर पर बड़े-बड़े काम जो लोग करते हैं वो सामान्य और निर्धन, गरीब, जमीन से जुड़े हुए परिवार होने वाले बच्चे ही आमतौर पर किया करते हैं। तो सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किन के शब्दों में यह तथ्य स्पष्ट किया गया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? वुडवर्थ ने, बीएन झा ने, रूथ वर्डिक्ट ने या पी जिसवर्ट ने? तो यह दोस्तों बीएन झा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार माता पिता को शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं का संतानों को हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है या है? जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ, पी जिसबर्ट या एच ए पीटरसन? तो इसमें आपका आंसर रहेगा जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इस नियम का कार्य है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। प्रत्यागमन का नियम, प्रकृति का नियम,
समानता का नियम या विभिन्नता का नियम? दोस्तों प्रकृति का नियम ये करता है। प्रकृति का नियम है कि वह विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही सतर पर रखने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 9 19वां देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि वर्णशकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्यतर रूप की ओर अग्रसर होती हैं? ये किसने प्रतिपादित किया? बीएन झा ने, मेडल ने, सोरेनसन ने या बीजबेन ने? इसमें आंसर रहेगा आपका मेडल ने। क्वेश्चन नंबर 20 अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को स्पष्ट करते हुए किस वैज्ञानिक ने पतंगों पर परीक्षण किया? लेमार्क ने, डार्विन ने, वुडवर्थ ने या फिर हैरिसन ने? यहां पर आपका आंसर रहेगा हैरिसन। क्वेश्चन नंबर 21वां किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है? किस वैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति की जो महानता है उसकी वजह उसका वंशानुक्रम है? हालांकि बहुत कम लोग उसको मानते हैं, लेकिन फिर भी थ्योरी दी गई है। गोडार्ड, गाल्टन, डगडेल या कोई नहीं? गाल्टन का यह सिद्धांत था कि उन्होंने ये मानना था कि महानता का कारण एक व्यक्ति का वंशानुक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 एक अच्छे अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत क्या है? या आप क्या ऐसा सोचते हैं? या अगर आप सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं? तो यहाँ इनके बच्चे के लिए सभी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं या अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छे पारिवारिक परिवेश में यानी अगर बच्चे को अच्छा परिवार मिले, अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी सोसाइटी, अच्छी संगति और हाई प्रोफाइल माहौल अगर मिले तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, ये तो एक बिंदु हो सकता है लेकिन मेन पॉइंट नहीं होगा। बच्चे के ऊपर बोझ नहीं होता, ये भी एक साइड पॉइंट तो हो सकता है बट सेंट्रल बिंदु तो नहीं है। बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आपकी जो संगति है ना वो इस लेवल की होती है कि आप आगे बढ़ पाते हैं। अंबानी का बच्चा जल्दी सफल क्यों हो जाता है? टाटा बिरला का बच्चा जल्दी सफल क्यों हो जाता है? गांधी परिवार से लेकर के बिरला परिवार के बच्चे जल्दी सक्सेस क्यों होने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उनकी संगति अच्छी है, उनको माहौल अच्छा मिलता है, उनको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, उन्हें बैकबोन अच्छी मिलती है, उन्हें बैकअप अच्छा मिलता है। तो इस वजह से लोगों के संपर्क में रहना एक मेन वहां पर मुद्दा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 40, 46, 23, 50? यहाँ आपका आंसर रहेगा 46। क्वेश्चन नंबर 24 वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यानी एनवायरमेंट वो बाहरी पावर है जो हमको प्रभावित करती है, ऐसा किसने कहा? वुडवर्थ ने, रोस ने, जिसबर्ट ने या एनास्टी ने? रोस ने। क्वेश्चन नंबर 25 अमेरिका के कालिकाक परिवारों के गुणों का अध्ययन किया। गोडार्ड ने, गाल्टन, मेडल या फिर डार्विन के द्वारा? आपका आंसर होगा गोडार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 शारीरिक विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक विकास वर्तुलाकार होता है, ना कि नियमित या रेखीय। शरीर के विभिन्न अंगों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, या शैशवावस्था व किशोरावस्था में बहुत तीव्र होता है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर सभी रहेगा, डी आंसर रहेगा। शारीरिक विकास के संबंध में सभी कथन सही हैं। शारीरिक विकास वर्तुलाकार होता है, ना कि नियमित या रेखीय। शरीर के विभिन्न अंगों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, यह शैशवावस्था किशोरावस्था में बहुत तीव्र होता है। डी इसमें आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखते हैं। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? अनुकूल वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि या फिर सामाजिकता? यहाँ दोस्तों समायोजन या सामंजस्य का लक्षण कौन सा नहीं है? अब देखो पहले कौन से लक्षण है? अनुकूलन तो होता है, वातावरण भी होता है, संतुष्टि भी होता है, सामाजिकता भी होता है। तो कौन सा लक्षण नहीं होता है समायोजन या सामंजस्य का? असंतुलन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। खालिस्तान में रहने वाले व्यक्ति के गुण जब प्रकट होकर मुख्य गुण का रूप धारण कर लेते हैं तो स्थिति प्रत्यागमन का रूप धारण कर लेती है। मौलिक अवस्था, सुप्तावस्था, चयनावस्था या इनमें से कोई नहीं? एक एक को रखिए। मौलिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति के गुण जब प्रकट होकर मुख्य रूप का धारण कर लेते हैं तो स्थिति प्रत्यागमन का रूप धारण कर लेती है? नहीं। सुप्तावस्था ये इसमें आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 29, किन के मतानुसार चरित्रहीन माता-पिता के बच्चे चरित्रहीन होते हैं? दोस्तों साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, उनकी अलग-अलग थ्योरी होती हैं। ऐसी चीज़ों पर वो विचार व्यक्त करते हैं, जिनके ऊपर आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे-ऐसे मिथ, ऐसी-ऐसी धारणाएँ, ऐसे-ऐसे विचार आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर देखने को मिलेंगे, तो इंसान सोच कर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा शर्मसार होता है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, किसका कहना है कि चरित्रहीन माता-पिता के बच्चे चरित्रहीन होते हैं? पहला बात, ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी डगडेल, ऑप्शन सी क्लिनबर्ग और ऑप्शन डी थार्नडाइक। दोस्तों डगडेल का कहना था ये। बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन यहाँ इस चीज़ को आप नहीं कर सकते, आधुनिक आधार पर तो इसको नहीं मान सकते, लेकिन इन्होंने इस सतन को रखा था, तो ऐसा देख के रखा होगा कि जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, तो ये इनकी थ्योरी का मेन बेस बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। क्या विकास का सिद्धांत, वातावरण, अभिवृद्धि या फिर कोई नहीं? दोस्तों वातावरण, वातावरण यानी एनवायरनमेंट जो है वो बालक के विकास की दिशा को निश्चित करता है। इसमें आपका आंसर सी रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 6 के आपके 30 क्वेश्चन। अगर ठीक इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों के कमेंट, मैसेज, लाइक, व्यूज आते रहे, तो हम आप लोगों के लिए लगभग 60 से 70 ऐसे लेक्चर बनाएंगे जिसके बाद आप लोगों को कुछ भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में दोबारा स्टडी करने का, दोबारा से प्रैक्टिस करने की आगे नौबत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि सारे की सारी बुकलेट को लेकर के आप तैयारी करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हिंदी के क्वेश्चन भी, इंग्लिश के क्वेश्चन भी, हिंदी की बुक थ्योरी भी, इंग्लिश की थ्योरी में बुक भी, ये सारी आप पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, कॉमन पेपर प्लस सब्जेक्ट चाहिए, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। केवीएस का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि एक बार अभी इंटरव्यू होगा, उसके बाद जून जुलाई के अंदर 100% दोबारा नोटिफिकेशन होगा। जीएसएसबी का आ भी गया है, आगे भी आने हैं काफी सारी वैकेंसियां दिल्ली के अंदर। सीटेट आपका जुलाई में है, एस्टेट हो या दूसरे टेट हो, दोबारा इस जून जुलाई के बाद फिर दोबारा नजर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर तैयारी करनी ही है तो एक एग्जाम की अच्छे से कर लेंगे, तो बाकी सारे धूल की तरह उड़ते चलेंगे, ये सच्चाई है। तो जैसे केवीएस में आप देखते हो, डीएसएसबी में देखते हो, एनवीएस का ऑलरेडी आ चुका है, तो ये सारे के सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कॉमन पेपर में अगर देखते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है केवीएस के अंदर, रीजनिंग है, या फिर दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी है, और आपका सब्जेक्ट भी है, ये पूरे का पूरा प्रिंटिंग मटेरियल आपके घर पहुंचाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोज और सारी चीजें पसंद आती हैं, इसलिए जाते जाते एक लाइक आप लोग जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको आगे क्या पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक है, किस सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए। और अगर